कर रहे हैं। ये दो वीर ऐसे योद्धा हुए जो विनोद बाबू ने भी जिस रास्ते को दिखाया था कि पहले पढ़ो फिर लड़ो, और न्यूज रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शमी प्रकाश। आज निर्मल महतो की शहादत दिवस है। ऐसे में आपको बता दें पूरा झारखंड जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जेल चौक में जाकर सुदेश महतो ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने झारखंड के लिए शहादत दी है और झारखंड अलग राज्य बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था, इसके साथ ही जो उन्होंने सपनों का झारखंड देखा था उसे भी अब पूरा करने में तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम लोग जो हैं अब एकजुट हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इन तमाम मुद्दों के साथ हम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ने का काम किए, उनसे भी जाने की क्या कुछ निर्मल महतो की शहादत दिवस पर उन्होंने कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि निर्मल महतो को जिस तरह से जमशेदपुर में गोलियों से छल्ली कर दिया था, उसके बाद उनकी जो शहादत जो है पूरा झारखंड जो है उन्हें याद कर रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा तमाम पार्टियों ने, आइए हम जानते हैं। विरल संयोग है, इसको आप कह सकते हैं कि जो जोड़ी इस राज्य के संघर्ष के लिए एक अटूट बंधन का काम किया था, चाहे वो कोयलांचल से लेकर आपको संथाल परगना तक और बिहार के कुछ हिस्से पूर्णिया से लेकर बांका जमुई तक, और इस तरफ कोल्हान से लेकर उड़ीसा और बंगाल तक, ये दो जोड़ी थे गुरुजी और निर्मल दा। आज ये संयोग है कि जब हम गुरुजी के शोक काल में तो हम निर्मल दा को भी शहादत को भी नमन कर रहे हैं। ये दो वीर ऐसे योद्धा हुए जो विनोद बाबू ने भी जिस रास्ते को दिखाया था कि पहले पढ़ो फिर लड़ो और तब आगे बढ़ो। इन पर जोर गुरुजी का भी रहा, निर्मल दा का भी रहा, और साथ साथ यहाँ पर शोषण के खिलाफ उस तरफ जहाँ पर आपको महाजनी शोषण था, चाहे वो संपूर्ण कोयलांचल संथाल परगना का इलाका हो, और इस तरफ सूदखोरी था जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में खासकर टाटा में सूदखोरी का एक बहुत बड़ा जाल था। उसको महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ ये दोनों का जो संघर्ष था, ये अमिट संघर्ष, और ये संघर्ष अभी रुका नहीं। ये संघर्ष हम लोगों के जिम्मे में आया। अब हमारी कठिन परीक्षा है कि हमको यदि श्रद्धांजलि देना है गुरुजी को और निर्मल दा के प्रति यदि सच्ची श्रद्धांजलि देना है, तो जो महाजनी सूदखोरी और जो शोषण है उसके खिलाफ उनका दिखाया हुआ जो संघर्ष का मार्ग है, उस मार्ग के प्रति हम लोग आगे बढ़ें और ईमानदारी के साथ उन मूल्यों की रक्षा करें। आज इसी के साथ उनको हुल जोहार कहते हुए निर्मल दा को, गुरुजी को हुल जोहार कहते हुए हम लोग यहीं समाप्त। गुरुजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके जो कार्य किए हुए जो योगदान रहा है उसको लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न। देखिए, गुरुजी को भारत रत्न मिले ये एक स्वाभाविक सा आम लोगों का, पूरे ये कोई पार्टी का मांग नहीं, ये आम जनों का मांग है। क्योंकि आप देखे होंगे कि स्वतंत्र भारत सबसे संघर्षशील यदि कोई व्यक्तित्व और नेतृत्व रहा है तो वो निस्संदेह गुरुजी रहे। स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा, और केवल झारखंड राज्य का निर्माण नहीं, हमारे इस आंदोलन से जब लोग प्रभावित हुए और पूरे देश के लोगों ने, चाहे वो उत्तराखंड का हो या आपका छत्तीसगढ़ का या तेलंगाना का, जो स्मॉलर स्टेट डिमांड कमेटी का उनको संयोजक बनाया गया था और जो धार दी थी वो मुकाम तक पहुंच चुका है माननीय गुरुजी के नेतृत्व में। और आज उनके शहादत दिवस पर हम लोग हर साल यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं
और उस संघर्ष को अपने दिलो दिमाग में हम लोग रखते हैं और उनके बताए मार्ग पर हम लोग आगे चलने का हमेशा प्रयास करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है इस राज्य में जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक झारखंड अलग राज्य के योद्धाओं को नमन करती है, उनके शहादत पर इकट्ठा होने का काम करती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल दा, विनोद बिहारी महतो, इस तरह के जितने भी योद्धा हैं झारखंड अलग राज्य के, उन सबों को हम लोग याद करते हैं और उनके संघर्षों को हमेशा दिलो दिमाग में रख करके आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। और उन लोगों का जो सपना था, उस सपना को किस तरह से पूरा होते इस राज्य के लोगों ने देखा है। और आज हम अलग राज्य में यहाँ पर हैं, सांस ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। और इन लोगों का जो शहादत है, उस शहादत को नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। निर्मलता का आज शहादत दिवस है और उनकी कल्पना, उनकी सोच, शोषक विहीन झारखंड की कल्पनाओं को आज अगर हम जाकर देखें तो ये भी हम बहुत दूर हैं। हम उस व्यवस्था को लाने में अभी सफल नहीं हुए हैं। वो झारखंड और झारखंड की लड़ाई के सत्यों को अभी हम स्थापित नहीं कर पाए। एक बड़ी चुनौती, राजनीतिक चुनौती हमारी है कि अपने प्रदेश के अंदर में जिस भाव से, जिस सशक्त भावना से ये लड़ाई को लड़ा गया, जिस शहादत की हदों को पार किया गया है और जो सामूहिक रूप से उस समय के जनगण का जो नुकसान हुआ है, हम अभी इसकी पुनः भरपाई के अवस्था में नहीं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है और मैं यही कोशिश हम कर रहे हैं कि इस व्यवस्था में वो झारखंडी भाव को यथावत लागू करने के लिए कई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और जनता के बीच में एक सशक्त झारखंडी वातावरण बना तैयार करना पड़ेगा। आंदोलन के